कल कल शाम में सत्या बच्चों को पार्क लेके गए थे। मोस्टली अब थोड़ा सा लॉकडाउन ख़त्म जब से हुआ है, थोड़ी चीज़ें ईज़ आउट होने लगी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वीक में 5 दिन एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा पार्क वार्क लेके जाएं शाम में। और आजकल सत्या ही लेके जा रहे थे बच्चों को पार्क, तब तक मैं घर के काम थोड़ा निपटा लेती थी। कल भी वैसे ही सत्या पार्क लेके गए बच्चों को, मैं घर के काम कर रही थी। अचानक बैक टू बैक कॉल्स आने लगे। फ़ोन मेरा चार्ज पे था, मुझे लगा अचानक इतना किसका कॉल आ रहा है। फिर मैंने जाके देखा तो सत्या का फ़ोन है, तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे हो वैसे फटाफट से भाग के आ जाओ, मैं पार्क में हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। मुझे लगा कि शायद उनको घर आना होगा, बच्चे ज़िद कर रहे होंगे और थोड़ी देर खेलने के लिए, तो एक को वो कन्विंस करके लेके आएंगे, एक को मैं लेके आऊँगी, क्योंकि वॉक करके गए थे पार्क, कार से गए नहीं थे। तो बच्चों को हाथ पकड़ के अच्छे से लाना पड़ता है, मतलब कि रोड पे इधर उधर भागे नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन रख दिया कि चलो ठीक है मैं जाके मैं लेके आती हूँ। मैंने बोला ठीक है 2 मिनट रुको मैं आ रही हूँ। उसके बाद वापस से फ़ोन आया, बोले कि तुमने फ़ोन क्यों कट किया? सो मुझे और कुछ बोलना है। मैंने बोला बोलो। तो बोले मुझे ऐसा लगता है कि समय के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। वो कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन बोल रहा है हर्ट हो रहा है, और ऐसे स्लाइड से थोड़ा सा दूरी से ऐसे गिरा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि व्हाट, मतलब छोटे बच्चे के बारे में ऐसा सुनते हो तो व्हाट डू यू फील, सेम फीलिंग मेरी थी। मैं जैसे थी भागी 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 गई जाके पार्क के पास, जहाँ पे सत्या दोनों बच्चों को लेके खड़े थे, क्योंकि हाथ में एक्चुअली साइकिल पे था सम्यक का, श्रीहान अपनी बाइक पे था, सम्यक बाइक नहीं पकड़ पा रहा था। फिर सत्या एक जगह बच्चों को लेके खड़े थे बाइक के साथ, तो मैं गई और बाइक और श्रीहान को फिर साथ में लेके आए। हम लोग सब घर पे आए, फिर फटाफट से हम इमरजेंसी में गए। शाम हो गई थी तब तक यहाँ पे लगभग रात के शाम के 7 साढ़े 7 बज गए थे। बट चूँकि बच्चे का केस था तो उन्होंने इमरजेंसी में लिया और फटाफट से एक्सरे वगैरह किया, और एक्सरे करने के बाद में मैं भी हॉस्पिटल गई भी थी। बट अभी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर लेते नहीं हैं, तो मैं और श्रीहान बाहर पार्किंग में ही कार में वेट कर रहे थे। 1.5 घंटे हो गए लगभग उसमें ही। फिर सत्या बोले कि कार छोड़ के तुम घर चले जाओ, तुम तो वैसे भी अंदर आ नहीं रही हो, एक्स्ट्रा लोगों को जिनकी ज़रूरत नहीं उनको हॉस्पिटल के अंदर ले नहीं रहे थे। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैं कैब करके घर चली आई। बाद में एक्सरे का रिपोर्ट में आया, मैं मतलब सच में प्रे कर रही थी कि शायद एक्सरे में आ जाए कि बस हेयर लाइन फ्रैक्चर है या फिर बस स्प्रेन है, फ्रैक्चर नहीं है। बट ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली उसके रिस्ट के नीचे यहाँ बीच में, रिस्ट और एल्बो के बीच की जो हड्डी होती है वहाँ पे ब्रेक था, और दोनों यहाँ पे रिस्ट पे हमारी यहाँ पे और हाथ में यहाँ पे हमारी 2 बोन्स होती हैं, और दोनों बोन में ब्रेकेज था उसका। एक्सरे में साफ साफ दिख रहा था। डॉक्टर ने उसको वहाँ पे क्रैप बैंडेज लगा दिया, बट उसके बाद बोला कि आप इसको स्टैनफोर्ड लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे 24 आवर्स ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, और ये चूँकि फ्रैक्चर का केस है तो जो ऑर्थोपेडिक्स रहते हैं वही इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो उसके बाद सत्या ने ये सब चीज़ें मुझे बताई। घर आए, समय को भूख भी लग रही थी, क्योंकि दोपहर का जो वो शाम में थोड़ा बहुत स्नैक्स करके गया था वो ही खाना खाया हुआ था, और अब तक रात के ऑलमोस्ट 10 बज गए थे ये सब करते कराते। फिर थोड़ा सा उसका स्नैक्स लिया, दूध वगैरह लिया, और फिर सत्या उसको स्टैनफोर्ड लेके गया। वहाँ पे उसका जो भी इनिशियल एनेस्थीसिया वगैरह था वो सब दिया, और उसके बाद हाथ में प्लास्टर लगाया। It was a really bad evening and bad night for us. Although अभी वो थोड़ा बच्चा है तो बच्चे पेन बहुत बर्दाश्त करते हैं, खेल खेल में ऐसे रहते हैं। बट यार रियली मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, बट it was a very bad evening and bad night for us. मेरा बच्चा बस जल्दी से ठीक हो जाए। अभी डॉक्टर ने बोला है कि लगभग 3 से 4 वीक लगेंगे रिकवर होने के लिए। ऑल दो बच्चों की रिकवरी फास्ट होती है, क्योंकि उनकी बोन्स ग्रो होती रहती हैं। तो बस आप लोग भी प्रे करो यार, समय जल्दी से ठीक हो जाए, उसका फ्रैक्चर जल्दी से जल्दी हील हो जाए। बहुत बुरा लगता है जब बच्चे को एक छोटी सी खरोच भी आती है। एंड बीइंग मदर